दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है। कोरोना वबा से दो चार पाकिस्तान में रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कैसे किया जाए? बेरोज़गारी से नौजवान ही नहीं, अब हर दूसरा ख़ानदान इस परेशानी से दो चार है। घर बैठे कैसे ई कॉमर्स के जरिए आप अपनी आमदन शुरू कर सकते हैं, इस अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट मुनीर अहमद, जो कई मल्टीनेशनल कंपनियों से वाबस्ता रह चुके हैं और अमेज़ॉन समेत ई कॉमर्स के मुख्तलिफ शोबों के लिए ट्रेनिंग भी देते रहे हैं। मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। आप क्या समझते हैं कि ई कॉमर्स के ज़रिए हम किस तरह से घर बैठकर एक रीज़नेबल इनकम हासिल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जिस तरह आपने खुद कहा कि पूरी दुनिया का इस वक्त जो है पहिया मईशत का बंद है, तो किस तरह से इस पूरे सिचुएशन के अंदर हम अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे लेके आएँ जहाँ हम अपना रोज़गार जो है वो कमा सकें। ई कॉमर्स एक वाहिद प्लेटफॉर्म है इस वक्त जो कि पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स। अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी अगर देखें तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में जो ई कॉमर्स का मार्केट शेयर है 37% तक इसका रेस हुआ है। इस वक्त हम लोग जो एज ए ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो इस वक्त तकरीबन 96 बिलियन रुपीस पे खड़ी है। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, आप उसको क्लॉथिंग से ले लें, आप इवन आपके पास घर बैठे फल मंगवा सकते हैं, सब्जियां मंगवा सकते हैं, आप दालें मंगवा सकते हैं। तो ये आज से पहले तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन सब ने, जैसे ही ये लॉकडाउन का इन्वायरमेंट हुआ हमारे यहाँ, तो उन सब ने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। तो इसके अंदर बेसिकली ये स्किल बेसिक एजुकेशन है, जो कि आप एक ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट के थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं सिखाई। इसके अंदर सबसे बेहतर ये है कि 3 से 4 महीने का टाइम दरकार होता है एक नॉर्मल हाई इंटेलेक्ट स्टूडेंट के लिए। 3 से 4 महीने के टाइम के अंदर आप आराम से इस काबिल हो जाते हैं कि घर बैठ के आप अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं। ये लोकल ई कॉमर्स भी हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी काम किया जा सकता है। मुनीर साहब, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जो दुनिया में जो साइट्स हैं वो तो अपने फीडबैक का बहुत ख्याल रखती हैं। आप मंगवाते कुछ हैं, आता कुछ है, फिर उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, चीज़ टूटी होती है। बाज़ दफ़ा तो किसी ने मोबाइल मंगवाया तो डब्बे के अंदर से मोबाइल ही नहीं निकला। इन मसाइल का क्या हल है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था, आज भी ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि टाइम के साथ साथ ये इंडस्ट्री मैच्योर होती जा रही है। अब भी अगर आप अब की बात करें तो आप दराज सबसे बड़ा हमारा इस वक्त प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और भी जितने प्लेटफॉर्म है, यू जस्ट गिव देम अ कॉल, उसी वक्त आपका रिटर्न लेते हैं। तो कस्टमर सर्विसेज बेहतर हो रही हैं। डेफिनेटली कस्टमर भी इस चीज़ से आगाही ले रहा है। पहले क्या था, ना कस्टमर को पता था परचेज कैसे करना है, ना बायर और सेलर दोनों के बीच में थोड़ा सा तजाद था। अच्छा, ये तो हो गया बड़ी कंपनीज का। जो घर बैठे खवातीन हैं जो कि फेसबुक लाइव के ज़रिए जाती हैं, इंस्टा के ऊपर आती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करती हैं, उनमें से किसी को कोई क्लिक कर जाता है, कोई क्लिक नहीं कर जाता है, इसके पीछे कोई साइंस है या इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक? इट्स जस्ट अबाउट कस्टमर सर्विसेज ओनली। मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। 2 वीक्स अगो मेरी वाइफ ने एक बेडशीट ऑर्डर की, तो उसके अंदर थोड़ा स्टिचिंग का इशू था। तो उन्होंने सिर्फ अभी मैसेज किया उनको, बिलीव यू मी, विद इन 2 आवर बंदा रिप्लेसमेंट लेके घर पहुंच गया है। अब ये क्या है, कस्टमर सर्विसेज है। अगर वो ना भी करते या 24 घंटे बाद भी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन देखें, ये कस्टमर सर्विसेज है। हम लोग बेसिकली ये प्रोडक्ट लाइन तो है नहीं, यहाँ पे कस्टमर सर्विस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेडशीट कहीं और से भी ली जा सकती थी। उसके बाद मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है वो 3 से 4 फैमिली मेंबर्स ने ऑर्डर की है। अच्छा मुनीर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के जहनों में है कि अगर आप ई कॉमर्स के ज़रिए अपनी कोई बिजनेस वेंचर शुरू करते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन का क्या हिसाब होता है? क्या आपको भी एक रेगुलर दुकानदार की तरह टैक्स देना पड़ता है कंपनी की तरह? अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, अभी थोड़ा सा अनटैप्ड है, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ये IT के अंदर भी आती है और ट्रेडिंग के अंदर भी आती है। तो इसके ऊपर अभी कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी रेगुलेटरीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। फिलहाल ये टैक्स फ्री इनकम है जहाँ तक मेरे नॉलेज है, लोकली अगर बात करूँ मैं। लेकिन डाउन द लाइन इन फ्यू मंथ्स हो सकता है इसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी आ जाएगी, तो उसके बाद ये अच्छा, ई कॉमर्स की जो बैकबोन है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। एग्जैक्टली। और लोगों के पास बड़े शहरों में तो ये सहूलत होती है, लेकिन छोटे शहरों में उस तरह से गैजेट्स, डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑनलाइन पेमेंट्स के जो मैकेनिज्म्स हैं वो उस तरह से मैच्योर नहीं है। तो वो लोग किस तरह से अटैच करें अपने आप को बड़े शहरों के साथ? अच्छा, इसमें बैक इन 2015 मैं जब बाहर से वापस आया तो मेरे लिए, क्योंकि 10 साल के बाद मैं मुल्क में वापस आया था, जब मैंने स्टार्ट किया तो यू विल नॉट
बिलीव कि मैं जब एड्रेस देखता था लोगों के जहाँ से ऑर्डर आए होते थे, मैं हैरान रहता था कि यहाँ पे क्या लोगों के पास वाकई इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस वक्त आपको सिर्फ क्या चाहिए, देखिए अगर आपने लोकल मार्केट के अंदर काम करना है तो लैपटॉप हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है 4G तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, 4G नहीं तो एटलीस्ट 3G ज़रूर अवेलेबल है। तो उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, एक अच्छा सेलफोन होना चाहिए, इमेज लें, उसकी अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन लिखें एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन तफरीह के लिए लोग यूज़ करते हैं, बात करने के लिए यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स के ज़रिए मोबाइल फ़ोन क्या कर सकता है? देखिए जिस तरह मैंने अभी कहा कि आपको अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो आप उसको बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपके सामने है, अच्छा प्रोडक्ट भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसी उठाएं जिसकी आपको प्राइसिंग अच्छी मिल सकती है। सोर्सिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, उसकी पिक्चर लें, पिक्चर लेने के बाद अच्छा सा उसका राइटअप लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्प्ले कर दें। आप अपना फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आप सेल कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल पोर्टल चाहे बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे आप बना सकते हैं, या कोई भी टेक्निकल वेबसाइट ले लें। उसके अलावा जो मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं जिसमें आपके पास दराज है, GoTo है, आई शॉपिंग है, ये वो है, बेतहाशा वेबसाइट अवेलेबल हैं जो कि वेंडर प्रोग्राम देती हैं। वेंडर प्रोग्राम में आप खुद को इनरोल करते हैं, आप उनके वेंडर बन जाते हैं, तो आपको एक पोर्टल के ऊपर एक्सेस दे दी जाती है, आप अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। जैसे आपकी प्रोडक्ट अपलोड होती हैं, आप अपनी मर्जी की उसके ऊपर प्राइस रखते हैं, अपना मुनासिब सा मार्जिन रखें और अपनी जो कंपटीशन के अंदर स्टैंड आउट होकर अपनी प्रोडक्ट बेचें, तो आप अपने सेल फोन को बेसिकली बिजनेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मुनीर साहब, आपने कहा कि जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी कांस्टेंट सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ पर अभी कुछ कमी है, जहाँ पर लोग नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसे एरियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए हैं? देखिए इसके अंदर सैचुरेशन होती रहती है टाइम के साथ साथ, क्योंकि हम लोग जो है बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग तो करते नहीं। हम लोग तो भेड़ चाल वाली कौम है। एक प्रोडक्ट आई, 4 लोगों ने उसके ऊपर काम किया, सब लोगों ने उसी के ऊपर काम शुरू कर दिया, कोई नई इनोवेशन नहीं करते। मैं अगर अपना ज़ाती, यानी आपको कांस्टेंट अपने आप को मुतहर्रिक रखना पड़ता है। जैसे वो लोग सर्दियों में जो है वो ड्राई फ्रूट बेचते हैं, गर्मियों में मिल्क शेक बेचते हैं। यू हैव टू कीप योरसेल्फ एक्टिव। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जैसे ही देखें सीजन, अगर आप कोई सीजनल आइटम में काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सीजन शुरू होने से पहले ही आपको अपने आप को प्रिपेयर सही बात है। तो मैं इसमें ज़ाती तौर पे क्या करता हूँ कि मेरा जो ज़्यादातर टाइम है, मैं लोकल ई कॉमर्स बाय द वे अभी थोड़ा कम कर दिया, मैं इंटरनेशनल पे ज़्यादा चला गया हूँ। प्रोडक्ट रिसर्च जो है, ये कोई भी प्रोडक्ट इस बिजनेस की बैकबोन है। तो बैकबोन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो मैं इंटरनेशनल मार्केट से सोर्स करता हूँ। खवातीन के लिए भी इस फील्ड में कुछ मौके हैं? सर खवातीन के लिए यकीन कीजिए ये गोल्ड माइन है, क्योंकि इसके लिए आपको ना तो टाइम की कोई कैद है, ना आपको कोई लोकेशन, बाहर भी नहीं जाना पड़ता। एग्जैक्टली, लोकेशन इंडिपेंडेंट है ये काम, मनी इंडिपेंडेंट है। घर बैठ के आपके पास अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, आप अली बाबा या अली एक्सप्रेस पे बैठ के यहाँ पे सोर्स कीजिए। एहतियातें बता सकते हैं? जी बिल्कुल, एहतियात इसमें ये है कि आपको देखिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आप पूरे एक क्राउड के अंदर आने जा रहे हैं, एक मास लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, आप भी उसमें एंटर होने जा रहे हैं। ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब कीजिए जिसकी सोर्सिंग प्राइस बहुत बेहतर हो। ऐसी प्रोडक्ट के अंदर ना जाइए जो कि एक बिल्कुल मार्केट से हट के। अब होता क्या है, जब हम इंटरनेशनल मार्केट से सोर्सिंग की कोशिश करते हैं, खासतौर पे अली एक्सप्रेस से, तो हमें नहीं पता होता समटाइम कि हमारे लोकल मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस है या नहीं है। तो इस चीज़ का बड़ा ज़रूरी ख्याल रखना है। जो चल रहा है, ट्रेंड में है, उसी चीज़ के ऊपर जो है थोड़ा सा वर्किंग कीजिए एंड ट्राई टू बी द अर्ली बर्ड, ताकि आप उसका एडवांटेज ले सकें। अदरवाइज जब सैचुरेशन हो जाएगी तो 100 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये पे आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। हमारे पास ज़्यादा वक्त होता तो आपसे ज़्यादा गाइडेंस लेते, लेकिन नाज़रीन मुनीर साहब ने जिस तरह से ये बात वाज़ेह की कि ई कॉमर्स के ज़रिए हम इन रिसेशन के टाइम्स में अपने आप को मुआशी तौर पर स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ।